हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखेंगे, वो भी डेसिमल नंबर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर को किस तरीके से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो जैसे कि आपको कोई नंबर दे रखे हैं 5.3 प्लस 7.2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, सेम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। तो अब इसको नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं 5.3 और 7.2। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो इसको ऐड करेंगे 3 और 2 5 हो गया। डेसिमल का डेसिमल 5 प्लस 7 12 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है, 12.5। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर डेसिमल के बाद डिजिट अलग हों, जैसे कि 7.12 प्लस 12.132। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 और 2। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी है, 3 डिजिट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा डिजिट कितनी, 3 है, तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 लगा देंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, डेसिमल के बाद सेम डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, सेम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पर 3 डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी हमने कितनी कर दी, 1 2 और 3। अब इसको ऐड कर देते हैं 7.120। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा था 12.120। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है डेसिमल के राइट हैंड साइड, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं 12.132। ठीक है, डेसिमल के राइट हैंड साइड भी सेम डिजिट कर ली नंबर ऑफ डिजिट, और लेफ्ट हैंड साइड भी सेम नंबर ऑफ डिजिट हो गई है। अब इनको ऐड कर देते हैं, 0 2 2 हो गया, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2 हो गया डेसिमल का डेसिमल, और 7 2 9 हो गया, और 0 प्लस 1 1 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आएगा, 19.252। ठीक है, इस तरीके से हम ऐड करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को। एक और देख लेते हैं। अब थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। ये हमारे पास है 5.2, नेक्स्ट है हमारा 12.72 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डिजिट तो आपको दिख रहे होंगे डेसिमल वाले, और एक है विदाउट डेसिमल। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डेसिमल लगाकर इसके आगे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ही जो दे रखा है नंबर 5.2, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 1 हो गया है। तो हमें क्या करना है, दोनों 2 करने हैं, तो यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर भी एक 0 ऐड कर देंगे। अब हर नंबर के डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड 2 डिजिट हो गई है। ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसको ऐड कर लेते हैं 5.20, फिर है 12 पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है आपको, 7 2 और 5.00। अब इसको नॉर्मली आप जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेंगे, 0 2 और 0 2 हो गया, 2 प्लस 7 9 हो गया डेसिमल का डेसिमल, 5 2 और 5 12 का 2 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 22.92। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे। अब देखते हैं कि डेसिमल नंबर को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें दे रखा है 72.5 माइनस 57.25। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट दे रखे हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, 72.50 माइनस करना है 57.25। अब जैसे आप नॉर्मली माइनस करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 10 माइनस 5 5 होता है, 4 माइनस 2 2 हो गया डेसिमल का डेसिमल। अब 2 में से 7 नहीं जा सकता, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 7 कितना होता है, 5 हो गया,
और 6 माइनस 5 1 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे हमें करना है 125 में से माइनस करना है 101.26। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है ये तो डेसिमल में नहीं है बट ये डेसिमल में है, तो हम क्या करेंगे 125 डेसिमल लगा के 2 ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल का 2 डिजिट है। ठीक है, और 101.26। अब आप नॉर्मली जैसे माइनस करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, ज़ीरो में 6 नहीं जा सकता यहाँ पर, तो ये कितना, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 0 2 और 1 में से 1 गया 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 23.74 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डेसिमल नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखते हैं कि डेसिमल नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है 5.2 इंटू 4, तो 5.2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो आपको जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है पहले। तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया, तो 208 आंसर आ रहा है ये। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, 1 के बाद। ठीक है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करके यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 20.8। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर दे रखा है 17.2 इंटू 1.2, यहाँ पर दोनों नंबर में डेसिमल दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, तो 17.2 और 1.2, तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 7 14, 1 कैरी, 2 और 1 3, 1 से किया 2 7 और 1। अब इसे ऐड कर देते हैं, तो 4 और 2 6, 3 और 7 10 का 1 कैरी हो गया और ये 2064 आ रहा है। अब डेसिमल देखिए, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद था और यहाँ पर भी 1 डिजिट है। ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर भी 1 है, तो टोटल कितनी हो गई 2 डिजिट। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों में देखना है पहले कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 20.64। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 10 से 100 से 1000 है 10,000 से, तो उसको आसानी से कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो 10 है, ठीक है, यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, तो आपको करना क्या है, ये जो डेसिमल है 1 डिजिट राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 0.3 इंटू 10 कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 ज़ीरो है, तो ये जो डेसिमल है 1 डिजिट राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 3.0, मतलब कि 3। डायरेक्टली आप इसका आंसर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कितनी है, 2 डिजिट, 2 ज़ीरो है, तो डेसिमल जो है 2 डिजिट राइट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1 डिजिट है। ठीक है, 1.2 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कहते हैं, ज़ीरो तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कितने भी ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। अब 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पर ये डेसिमल जो है 1 2 डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 120.0, मतलब कि 120 आएगा इसका आंसर। इसी तरीके से आप थर्ड वाला देखेंगे, यहाँ पर 3 ज़ीरो है, तो डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ तो 1 ही दे रखा है और फिर हम 2 ज़ीरो इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 56,300.0। ठीक है, तो इसका आंसर 56,300 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि डिवाइड किस तरीके से करेंगे डेसिमल नंबर्स को। फर्स्ट हमें दे रखा है 7.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 7.5 को डिवाइड करना है हमें 5 से, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 5 1 5, 7 से पहले क्या 5 आता है कितने पे, 1 पे, कितना बचा हमारे पास 2 बचा, तो 2 हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, तो 25 हो गया, तो पॉइंट और 25 कितने में आता है 5 पे,
तो इसको डिवाइड करने के बाद 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब नॉर्मली इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। 7.5 यहाँ पर 5 है, 5 वन ज़ा 5 हो गया, माइनस किया 2। ठीक है, अब डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ गया और नेक्स्ट नंबर आप यहाँ लिख देंगे 5 हो गया, 5 5 ज़ा 25, माइनस किया 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.5। ठीक है, इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। अब हमारे पास है 62.4, इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 वन ज़ा 4 हो गया, माइनस किया तो 2, नेक्स्ट 2 हम यहाँ लिखेंगे 22 बन गया। अब 4 5 ज़ा 20 होता है, माइनस किया 2, अब डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा और ये जो 4 है ये यहाँ लिख देंगे। 4 6 ज़ा 24, माइनस किया तो 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 15.6 आ रहा है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमें डिवाइड करना हो 10 से, 100 से या 1000 से, तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई किया था, जो डेसिमल था वो राइट हैंड साइड आ रहा था, लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल है लेफ़्ट हैंड साइड चला जाएगा, उतने ही डिजिट जितने यहाँ पर 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 235.4, डिवाइड करना है आपको किससे 10 से, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 235.4 अपॉन में 10। अब डिवाइड करना है तो जो डेसिमल है उतने ही डिजिट लेफ़्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 0 है, तो ये जो डेसिमल है ये 5 के बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23.54। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 235.4 अपॉन में 100, तो 2 डिजिट के बाद चला जाए क्योंकि 2 0 है, तो ये 5 और 3 के बाद आएगा, तो ये आएगा 2.354, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऐसे ही थर्ड वाला भी है 235.4 अपॉन में कितना है 1000 है, 3 0 है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद मतलब यहाँ आएगा, तो ये जाएगा 0.2354 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं डायरेक्टली। अगला देखते हैं, तो अब हम इन नंबर को हम इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। हमें दे रखा है 43.15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे 43.15 अपॉन में 5। अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूँ तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4315 अपॉन 5 इंटू 100। ठीक है, अब आप क्या करेंगे नॉर्मली पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, ये फिर 6 और फिर 3। ठीक है, अपॉन में 100। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर अभी हमने देखा था कि डिवाइड में जो नीचे अगर 10 है, 100 है, 1000 है, तो डेसिमल हमारा जो है लेफ़्ट हैंड साइड जाता है उतने ही डिजिट के जितने 0 होते हैं। 2 0 है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 8.63। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड वाला भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे, तो ये आएगा हमारा 8244 अपॉन में 100, और डिवाइड करना है किसे 6 से, इंटू 6। तो आप नॉर्मली पहले 8244 को 6 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं 8244 को 6 से किया, 6 1 ज़ा 6, 2 और ये आ जाएगा 2, 6 3 ज़ा 18, 4 और ये 4 होगा 6, 7 ज़ा 42, माइनस किया 2 और ये आ गया हमारा 4, 6 4 ज़ा 24, तो ये आएगा हमारा 1374, और अपॉन में कितना 100 है, तो डेसिमल जो आएगा हमारा 13.74 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास जो डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमें दे रखा है 7.75 अपॉन में 0.25। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसका डेसिमल हटाएंगे, तो ऊपर वाला अगर नंबर है डेसिमल का तो इसको हटाएंगे तो नीचे आएगा हमारा इंटू 1, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 जुड़ गए। और इसी तरीके से नीचे वाले नंबर का डेसिमल हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1, और 2 डिजिट का 2 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 775 अपॉन में
25, ठीक है। तो आपको इससे डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो 775 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 3 जा 75 माइनस किया 2 और 5, 25 1 जा 25 हो गया, ठीक है। तो इसका आया डिवाइड करने के बाद कितना 31, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है 42.8 अपॉन में 0.02। अब ऊपर वाले का डेसिमल हटाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा क्योंकि एक डिजिट है, और नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 4280 और अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2140, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है 5.6 अपॉन में 1.4, ठीक है। तो आप डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक के बाद, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो बचा 56 अपॉन में 14, इसको कैंसिल किया तो हमारा कितना आ रहा है 4 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर को ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।